नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज हम आए हैं सौर मंडल के दूसरा वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूर्णतः ओकरा के डिटेल्स बताए थे। आज हम सौर मंडल के वन लिनियर प्रश्न, जिसको हम लोग भोजपुरी में एक नंबरिया कहते हैं, तो चलिए आज सौर मंडल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में पढ़ें। हम लोग जानते हैं कि सौर मंडल का मुखिया जो है सूर्य है। कौन है? सूरज है। और सूरज सौर मंडल का 99.999% अपने पास अस्तित्व रखता है। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सूर्य एक गैसीय गोला है। आप लोग सभी लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइएगा और 1 नंबर वाला क्वेश्चन अपने कॉपी पर लिखते जाइएगा, जो कि एसएससी और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व है। और इस प्रकार से सूर्य एक गैसीय गोला मिलकर 100% पूर्णता होता है। तो ध्यान रखना है कि सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। अब सूर्य के बारे में कुछ अन्य बातें। सूर्य हमारी मंदाकिनी, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां हैं और 100 अरब मंदाकिनियां में लगभग 100 अरब तारे हैं सूर्य के जैसे। तो हमारी मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला। ध्यान रखना है, हमारी अपनी मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला है और सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला। तो ध्यान रखना है कि हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है? दुग्ध मेखला। इसको कहीं पॉइंट वाइज लिखिए। तो सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करती है कई स्पीड से? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी कि सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? हमारी अपनी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। और जब परिक्रमा करती है तो कितने वर्ष में परिक्रमा करती है? 25 करोड़ वर्ष में। सूर्य हमारी मंदाकिनी का परिक्रमा कितना वर्ष में करती है? 25 करोड़ वर्ष में, जिसे एक ब्रह्मांड वर्ष की संज्ञा दिया गया है। अब आगे देखते हैं सूर्य की उम्र कब पूछ देगा तो 5 बिलियन वर्ष या 5 अरब वर्ष। हमारे सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष या 5 अरब वर्ष है। सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर यानी कि पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 16.6 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है? 16.6 सेकेंड लगता है। अब सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कब ध्यान रखिएगा, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। कितना है? सूर्य का व्यास पूछेगा तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। और सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य, अगला है पॉइंट कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ध्यान रखना है, ये दोनों में अंतर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। व्यास पूछ रहा, विदितवा के बल का चौड़ाई व्यास इसको कहा जाता है। लेकिन जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना लाख गुना बड़ा? 13 लाख गुना बड़ा है। अब देखते हैं पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। यानी कि सूर्य का जितना टेम्परेचर है उसका केवल 2 अरबवा भाग धरती पर आता है। तो इतनी गर्माहट हमें महसूस मिलती है, समझ लीजिए। 2 अरबवा भाग सूर्य का प्रकाश हमें पृथ्वी को मिलती है। अगला है IAU संस्था है, मैंने बताया था। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ ने 2006 में प्लूटो ग्रह, जो कि सौर मंडल का 9वां ग्रह हुआ करता था, प्लूटो ग्रह चेरॉन सेरस 2003 यूबी को 92 ग्रह की श्रेणी में रखा। और कब रखा? तो IAU का एक मीटिंग हुआ था 2016 में प्राग सम्मेलन में। तो ध्यान रखना है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो 2006 ईस्वी में IAU ने हटाया। और वो कब हुआ था? तो प्राग सम्मेलन हुआ था 2016 में। अब बात करते हैं सौर मंडल के प्रथम और सबसे छोटे और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध ग्रह के बारे में। यहाँ पर पॉइंट वाइज प्रश्न निकलता आया है, आप कॉपी किताब पर लिखते जाइएगा। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह पूछेगा तो बुध, ये मैंने बता दिया है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध। अच्छा, नजदीक है तो सबसे तेजी से परिक्रमा यह करेगा, जल्दी करेगा। तो सूर्य का परिक्रमा कौन सा ग्रह तुरंत फास्ट कर लेता है? तो बुध करता है। या कितना दिन में करता है? तो इधर लिख दे रहे हैं 88 दिन में।
बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिन में। ठीक, सबसे हल्का ग्रह, जब सबसे छोटा है तो सबसे हल्का रहबे करेगा, सबसे हल्का ग्रह बुध है। अच्छा, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, प्रश्न पूछ दिया कि किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र है, तो बुध में। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह बुध है जिसके पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है। ये ध्यान रखना है, प्रश्न का वो पूछ देगा कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो बुध के पास है। ठीक, पृथ्वी का निकटतम ग्रह, अगला प्रश्न है पृथ्वी के, देखिए एक होता है सूर्य के निकटतम और एक होता है पृथ्वी के निकटतम। तो पृथ्वी के सबसे निकटवर्ती ग्रह का नाम है शुक्र। ठीक, शुक्र जो है आकार और दृष्टि के बनावट में पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह, बहन ग्रह, हितनता ग्रह, गुतिया ग्रह, देयात ग्रह, जौन ग्रह कहिए, इसी को कहा जाता है शुक्र को। ठीक, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है और इसके वायुमंडल में 98% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखना है, शुक्र के 98% क्या है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जितना आने वाली प्रकाश को होती है सोख लेती है और प्रकाश को अपने में से बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और सबसे जब गर्म हो जाएगा तो चमकेगा भी जल्दी, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। साँझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। साँझ का तारा इसलिए कहा जाता है कि पश्चिम में शाम के समय शुक्र ग्रह को चमकता हुआ देख सकते हैं, और सुबह में माने भोर में हम लोग पूर्व दिशा में शुक्र को चमकता हुआ देख सकते हैं। तो साँझ और भोर का तारा किसे कहेंगे? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का भगिनी ग्रह या बहन ग्रह या हितनता गुतिया देव ग्रह शुक्र ग्रह। ठीक, अब आगे बात करते हैं, इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिए, मैंने पहले ही बताया था कि बुध और शुक्र शुरुआती दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है। ठीक है। अच्छा, यह विपरीत परिक्रमा करता है। विपरीत परिक्रमा का मतलब जैसे सूर्य, पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा, इसीलिए जब पूर्व में दिशा में सूर्योदय होता है। लेकिन मैंने बताया था कि आगे से 2 नंबर या पीछे से 2 नंबर अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। एजे से यहाँ पर दोनों, यहाँ पश्चिम दिशा में क्या होता है? सूर्योदय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह में एक प्रश्न छूटा था, बुध ग्रह की सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या पूछेगा कि किस सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? तो बुध ग्रह के पास, और वो 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर क्या कहा जाता है? दिन के ताप और रात के ताप के अंतर को तापांतर कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पर दिन में 30 डिग्री तापमान हुआ और रात्रि में तापमान 10 डिग्री हो गया, तो तापांतर माने दोनों में अंतर करेंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा सेल्सियस पृथ्वी के तापांतर। लेकिन बुध ग्रह के तापांतर अगर देखें तो बुध ग्रह में सुबह की स्थिति में क्या होता है? औसत तापमान 473 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जैसे ही होता है रात्रि में वहां पर -123 डिग्री में सेल्सियस में क्या हो जाता है? तापांतर। और जब अंतर निकालेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जेकर तापांतर सबसे ज्यादा है? तो आपका बुध का है। कितना है? तो 600 डिग्री सेल्सियस। अगला ग्रह हमारा बुध शुक्र के बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में जानने करते हैं कि पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। शुक्र ग्रह कितने दिन में परिक्रमा करता है भाई? शुक्र ग्रह के बारे में ध्यान रखिए, शुक्र ग्रह 224 दिन में परिक्रमा करता है। ठीक, अब पृथ्वी के बारे में बात करें, अर्थ के बारे में, तो पृथ्वी जो है इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह करने के साथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 71% क्या है? जल है, और जल के कारण यहाँ स्थिति नीलापन दिखाई देती है। एक वीडियो में एक्स्ट्रा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ पृथ्वी पर ही बना दूंगा, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बहुत ज्यादा समझना है। अगला ग्रह देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। किस ग्रह को लाल कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। अच्छा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड, वहां पर आयरन भारी मात्रा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके बना लिया है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी के बाद एकमात्र जीवन तलाशने की संभावना सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह पर ही है। देखिए, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, वही तरी मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, और 25 डिग्री झुकने के कारण ही यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। मतलब जैसे ठंडा गर्मी बरसात हो जाए तो एक जो होता है ठंडा गर्मी। ठीक,
यहाँ पर भी मौसम चेंज होता है। मंगल ग्रह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह, एक के नाम है फीबोस और एक का डिमोस, जिसमें मैंने बताया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह का नाम है डिमोस। सौर मंडल के सबसे छोटा उपग्रह का क्या नाम है? डिमोस। और सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है बाबू? तो गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है, ध्यान रखिएगा। और डिमोस के कर है तब मंगल के, जो पढ़ते बनी थे, ठीक। अब देखो लो बबुआ, एने आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर ही है, ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है, किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर, नाम का है ओलिपस मेसी। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। यानी कि माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, तो 3 गुना कर लीजिए, लगभग 25 किलोमीटर के आसपास निक्स ओलंपिया की ऊंचाई है, ठीक। अगला देखते हैं कि मंगल ग्रह जो है 687 दिन में केकर परिक्रमा करता है बाबू? तो सूर्य की। अब एक मिटा के हमने के आगे लिखा था लीजा, ठीक। ध्यान से करिएगा, आप लोग इसको लिखिएगा, मेहनत बेकार में ही ममरा जाना चाहिए, ठीक ना बबुआ? ये ना कि मेहनत बेकार में न चल जाए। अब आगे बात करते हैं। देखिए, एक प्रश्न मैंने लिखा था कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अगला टॉपिक है बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। इसी को आप 12 वर्ष भी कह सकते हैं, जैसन ऑप्शन तैसन आपको मारना पड़ेगा, लेकिन 12 वर्ष भी करिएगा तो भी सही है और ये एक्यूरेट है। तो बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है और यह सबसे फास्ट परिक्रमा करता है, माने तेजी से घूमना करता है। अक्ष पर 10 घंटा में घूम जाता है। कितना घंटा में? 10 घंटे में। जैसे पृथ्वी अक्ष पे 24 घंटे में घूमती है, 24 घंटे के जो दिन रात होता है, वह तरह मंगल पर 10 घंटा के दिन और रात होखेला, ठीक। अच्छा, अभी जस्ट बताइए है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, ये बात का ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अगला बृहस्पति के बाद आपका आ गया शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। शनि के पास आप लोग बाजार में करते हैं कि शनि ग्रह इस प्रकार से है, 7 गो वाला प्रकाशों का धुंध है शनि ग्रह पर, ठीक। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 24.5 वर्ष में करता है। प्रश्न लिखिए, शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 24.5 वर्ष में करता है। अच्छा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह का नाम बृहस्पति और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का नाम शनि। शनि का नाम है बबुआ तो शनि। चलो लो भाई बहन लोग बढ़िया से पढ़ लो, आलू करी लगो। अब देखिए, अच्छा ये भी बताए थे कि शनि ग्रह का जो घनत्व है जल से भी कम है। शनि ग्रह का घनत्व कैसा है? जल से भी कम है। इसलिए कभी प्रश्न पूछ देगा कि ऐसा सौर मंडल का कौन सा ग्रह है जो कि जल पर भी रखने पर तैरने लगेगा? तो शनि ग्रह, ठीक। कौन ग्रह बबुआ? शनि ग्रह। और शनि ग्रह के एक सबसे बहुत नामियर उपग्रह के नाम है टाइटन। तो कब प्रश्न पूछ दे कि टाइटन केकर उपग्रह है? तो शनि ग्रह के है। केकर उपग्रह है? शनि ग्रह के है, जो कि सौर मंडल का दूसरा का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह अभी जस्ट समझानी है। सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति के, और सौर मंडल के दूसरा का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन के पर उपग्रह है तो शनि ग्रह के, ठीक बात। अब आगे देखल जाओ। शनि के बाद अब आगे ग्रह अरुण। अरुण ग्रह तीसरा का सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज सबसे पहले 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया। किसने किया? इसको प्रश्न लिखिए कि अरुण ग्रह की खोज 1781 में किसने किया? विलियम हर्शेल ने। अरुण ग्रह की खोज किसने किया? विलियम हर्शेल ने किया। कब किया? तो 1781 ईस्वी में किया। और यह अभी विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में। शनि और अरुण दो ऐसे दो ग्रह हैं ना, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। अच्छा, यह अपना धुरी पे इतना लेटा हुआ है
जैसे पृथ्वी 22.5 डिग्री झुका हुआ है, मंगल ग्रह 25 डिग्री झुका हुआ है, वही तरह अरुण अपने धुरी पर इतना झुक गया है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है बाबू? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इस अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया टाइटेनिया ध्यान रखेगा बाबू। टाइटन जो है सौर मंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है, जो कौन के शनि के है। आयकर तनी ना वो बदलल बा, टाइटेनिया के कर उपग्रह है तो अरुण के उपग्रह का। अब लास्ट सबसे बड़ा का माने सबसे लास्ट उपग्रह के नाम हम पढ़े जाओ वरुण। वरुण पृथ्वी की चिंता मत लीजिए, पृथ्वी पर एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो इस पर बनाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बहुत ही ज्यादा पढ़े के बाद अभी ना फरियाई ऐसे नहीं लिखत। चलिए, वरुण सौर मंडल का सबसे लास्ट वाला अंतिम वाला सूर्य से सबसे दूर वाला उपग्रह ग्रह के नाम का है वरुण ग्रह है, या सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। ठीक, 1846 ईस्वी में 1846 ईस्वी में वरुण ग्रह के खोज के कैले रहे तो जॉन गॉले ने किया। किसने किया? जॉन गॉले ने किया। जॉन गॉले। तो वरुण ग्रह की खोज किसने किया? 1846 में जॉन गॉले ने किया। और वरुण ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में करता है, लगभग 164 वर्ष तक का बड़ाई के लिखे। ठीक बा। यहाँ पर मीथेन नाम का बहुत ज्यादा अथी है, वर्चस्व है, जिसके कारण चारों तरफ से प्रसारित होता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो हरा ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण ग्रह। लाल ग्रह मंगल के, नीला ग्रह पृथ्वी के। ध्यान निकुल रखे के बाद तो आज खातिर रह देता नहीं। बाकी भाई बहन दोनों के वीडियो लगी तो खूब शेयर कर दी हलो। तब तक खातिर जय।